झील का आखिरी शिकारी। धुंध से ढकी झील, गहरी रात का समय था। काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे और चारों ओर सिर्फ अंधकार फैला था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। पत्तों की सरसराहट, कभी कभार उल्लू की डरावनी आवाजें और दूर से आती झील की लहरों का संगीत। झील का पानी काले शीशे जैसा था, स्थिर और गहरा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। किसी जमाने में इस जगह पर लोग आते थे, अपने परिवार के साथ कैंपिंग करते थे, हंसते खिलखिलाते थे। लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। ये जगह बदनाम हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि इस झील में कुछ है, कुछ जो इंसान का पीछा करता है, उनकी आत्माओं को निगल जाता है। इस बदनाम झील के किनारे एक लकड़ी का छोटा सा घर खड़ा था। वहां पर एक आदमी रहता था, एक शिकारी बावर्ची, जिसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था। लोग उसे शिकारी बावर्ची के नाम से जानते थे। वह जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें पकाकर खाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके बारे में कुछ भयानक अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाता था कि अब वह केवल जानवरों का शिकार नहीं करता, वह उन लोगों का भी शिकार करता है जो गलती से उसकी झील के पास आ जाते। शिकारी बावर्ची का परिचय झील के पास की झोपड़ी में एक लंबा चौड़ा आदमी अपने बड़े चाकू को धार दे रहा था। उसकी उम्र 50 के करीब होगी, लेकिन उसका शरीर अब भी मजबूत और भयानक था। उसकी आंखें काली और ठंडी थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो और अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं रही। उसकी एप्रण खून से सनी थी और उसके चारों ओर तरह तरह के हथियार और शिकार के औजार बिखरे पड़े थे। शिकारी बावर्ची अकेला रहता था। उसने वर्षों पहले अपने परिवार को खो दिया था, किसी ने उन्हें मार दिया था। इस बात ने उसे पागल बना दिया। वह अपनी गुस्से और दर्द को भूलने के लिए शिकार करने लगा। पहले उसने जंगल के जानवरों का शिकार किया, फिर धीरे धीरे वह उन लोगों का शिकार करने लगा जो झील के पास आते थे। वह उन्हें फंसाता, उन्हें मारता और फिर उनकी लाशों को पकाकर खाता। उसके लिए यह अब सिर्फ एक खेल बन चुका था। उसकी झोपड़ी के बाहर एक बड़ा पतीला रखा था, जिसमें वह अपने शिकार को पकाता था। उस पतीले से अक्सर मांस पकने की गंध आती रहती थी, और वह गंध इतनी भयानक होती थी कि जंगल के जानवर भी उस जगह से दूर भाग जाते थे। अजनबियों का आगमन उस रात। जंगल में चार दोस्त कैंपिंग के लिए आए। उन्हें इस जगह की डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे सोफिया, राहुल, अंश और काव्या थे। वे सोचते थे कि ये सब सिर्फ गांव वालों की बनाई गई कहानियां हैं, ताकि लोग जंगल में ना आए। वे झील के पास पहुंचे और अपना टेंट लगाया। सोफिया ने झील के पानी की ओर देखा और कहा, यहाँ कुछ अजीब है। ये जगह बहुत शांत है, जैसे कोई देख रहा हो। राहुल हंसते हुए बोला, अरे तुम बेकार में डर रही हो। ये सिर्फ हमारा मन बना रहा है। हमें इस मौके का मजा लेना चाहिए। लेकिन काव्या, जो बाकी सबसे ज्यादा समझदार थी, ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ रात नहीं बितानी चाहिए। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है। पर कोई उसकी बात नहीं मानता। सभी ने अपने टेंट लगा लिए और आग जला दी। वे हंसने और गाने में मस्त थे जब अचानक अंश गायब हो गया। अंश कहाँ गया? सोफिया ने घबराते हुए पूछा। वह शायद बाथरूम के लिए गया होगा, राहुल ने जवाब दिया। लेकिन जब काफी समय बीत गया और अंश वापस नहीं आया, तो सभी को चिंता होने लगी। वे उसे खोजने निकले, पर कहीं कोई निशान नहीं था, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। तभी जंगल के अंधेरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा हो। शिकारी का शिकार। अचानक झाड़ी से शिकारी बावर्ची प्रकट हुआ। उसकी काली आंखें उन्हें घूर रही थीं और उसके हाथ में बड़ा चमचमाता चाकू था। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में एक खौफनाक ठंडक थी। राहुल ने डरते हुए कहा, तुम तुम कौन हो? मैं इस झील का रखवाला हूं। तुमने मेरे जंगल में कदम रखा है, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। कहते हुए वह उन पर झपटा और सभी डर के मारे भागने लगे। सोफिया और राहुल दौड़ते हुए जंगल की ओर भागे, जबकि काव्या झील के किनारे की ओर दौड़ी। शिकारी बावर्ची उनकी ओर अपने चाकू को चमकाते हुए बढ़ रहा था, जैसे वह उनके खून की प्यास से जल रहा हो। काव्या झील के किनारे तक पहुंच गई और उसके पीछे शिकारी आ पहुंचा। तुम लोग यहाँ शिकार बनने आए हो, उसने कहा, और मैं आज रात तुम्हारे साथ अपना आखिरी भोज बनाऊंगा। काव्या ने हिम्मत जुटाई और झील के पानी में छलांग लगा दी, ये जानते हुए कि पानी के नीचे कुछ बुरा छिपा है। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था।
आखिरी भोज राहुल और सोफिया ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वे भूल भुलैया जैसे जंगल में खो गए। चारों ओर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उन्हें महसूस हो रहा था कि शिकारी उन्हें हर कदम पर घूर रहा है। आखिरकार शिकारी ने उन दोनों को भी ढूंढ निकाला। पहले उसने राहुल को पकड़ा और उसके बाद सोफिया। वे चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। शिकारी ने अपनी झोपड़ी में उन दोनों को बांध दिया और अपने पतीले को आग पर रख दिया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग हर साल आते हैं और मैं हमेशा अपना शिकार पाता हूं। आज की रात मैं तुम दोनों को पकाकर खाऊंगा। शिकारी का चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया। वह चाकू को शार्प करने लगा और उसकी चमकती हुई आंखों में पागलपन था। लेकिन तभी काव्या, जो झील से किसी तरह बच निकली थी, वापस आ गई। उसने शिकारी को रोक